जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, भगवान श्री परशुराम जी की ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, भगवान परशुराम की भगवान श्री परशुराम जी की भगवान श्री परशुराम जी की। तो ब्राह्मण समाज और समस्त समाज भड़का हुआ है, गुस्साया हुआ है। वजह है एक IAS अधिकारी द्वारा दिया गया बयान, और ऐसा बयान जिसको लेकर अब विवाद छिड़ गया है। तस्वीरें हैं हरियाणा के पानीपत की, जहां पर ब्राह्मण समाज और समस्त समाज इकट्ठा हुआ है और IAS अधिकारी द्वारा दिए गए बयान को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मामला बता दें, मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी कृषि विभाग में पदस्थ उप सचिव संतोष वर्मा द्वारा आरक्षण का पक्ष लेते हुए विवादित बयान में ब्राह्मण समाज की बेटियों को घसीटा गया है। उन्होंने कहा कि जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी दान न दे तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए, जिसको लेकर अब जो है बवाल छिड़ गया है। हरियाणा के पानीपत की तस्वीरें हैं, ब्राह्मण समाज गुस्साया हुआ है और IAS अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सुनते हैं एक बार मामला क्या है। ये अधिकारी कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर एक जातिगत आतंकवाद जो इनके अंदर भरा हुआ है, ये उस मानसिकता के रोगी है। ये लोग, ये अधिकारी होते हुए भी 2016 में उसके ऊपर केस दर्ज हुआ था। हम उसकी पिछली कहानी में जाना नहीं चाहते। प्रशासन से और प्रधानमंत्री मांग करते उसकी हिस्ट्री उठाए। 4 औरतों ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया हुआ है और वो एक अधिकारी नहीं है। ऐसे बहुत से अधिकारी है जो ब्राह्मणों के खिलाफ एक जातिगत आतंकवाद बोल दूंगा मैं तो उसको, जबकि ये देश के लिए खतरनाक चीज है। इस माध्यम से पहले भी कहा है, जो उसने आरक्षण को लेकर बात की है, आरक्षण एक आर्थिक आधार पर होना चाहिए, न कि जातीय आधार पर होना चाहिए। उसके बावजूद भी जगह जगह से हमारे खिलाफ टिप्पणी सुनने को मिली, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण समाज के लोग गुस्साए हुए हैं। उन्होंने कहा कि IAS अधिकारी पर जितनी भी पहली मामले दर्ज है पुरानी फाइलों को खोला जाए और कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस बयान से उनको काफी ज्यादा ठेस पहुंची हुई है। उनकी बेटियों पर सवाल खड़े किए गए हैं। एक बार सुनते हैं बाकी समाज के लोगों ने क्या कुछ बताया। जो IAS अधिकारी की जो गरिमा है उसको उसने छलनी किया है और जिससे पूरा ब्राह्मण समाज नहीं, पूरी छत्तीस बिरादरी आहत है। और एक मैं उसको मैसेज देना चाहता हूँ ऐसे गंदे IAS अधिकारी को कि ब्राह्मण को योद्धा समझने की भूल ना करें। ब्राह्मण योद्धा है, योद्धा था और योद्धा ही रहेगा। और रही आगामी कार्रवाई की बात, तो ये 2-3 दिन का जो अल्टीमेटम प्रधान जी ने दिया है, रोज गौतम जी ने, हम इन लोगों के साथ हैं, भाइयों के साथ है, छत्तीस बिरादरी इनके साथ है। अगर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती, FIR दर्ज नहीं होती, तो ये आगामी जो रूप रहेगा हमारा आंदोलन को लेकर और बड़ा ही कड़ा रुख रहेगा हमारा। के जो अधिकारी IAS अधिकारी हैं इंदौर में, उन्होंने ब्राह्मण समाज की बहु बेटियों के खिलाफ जो ये टिप्पणी की है, ये टिप्पणी एक सर्व समाज के लिए है। ब्राह्मण समाज के लिए बहु बेटियां सबकी एक होती हैं, तो ऐसे अधिकारी को तुरंत बर्खास्त करके उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ब्राह्मण समाज के साथ सर्व समाज मिल करके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। ये अधिकारी तो शुरू से ही महाभ्रष्ट है। 2016 में एक LIC महिला के खिलाफ भी उसने यौन शोषण का आरोप इस पर लगा करके इंदौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। ऐसे अधिकारियों को तो ऐसे पद पे रहना ही नहीं चाहिए, इनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हरियाणा तो यही सरकार से मांग करता हूँ कि इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। तो एक IAS अधिकारी द्वारा ऐसा बयान दिया जाता है। अब वो बयान वायरल हो चुका है, जिसको लेकर बवाल छिड़ गया है। ब्राह्मण समाज के लोग अब लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं और कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल अभी पानीपत की तस्वीरें सामने आई है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, भगवान श्री परशुराम जी की ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, भगवान